हम बात करेंगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट होता है जैसे आदमी के द्वारा की गई गलती, ठीक है ना, जो आदमी गलती करता है, जैसे ऊपर काम चल रहा है, आदमी नीचे उसके डायरेक्टली नीचे खड़ा हो गया, ठीक है, या सेफ्टी बेल्ट ऊपर लेके जा रहा है तो सेफ्टी बेल्ट को हुक नहीं कर रहा है, ठीक है, या टावर के ऊपर चढ़ रहा है तो उसका फायर क्लम्प और उसका फायर रोप का यूज़ नहीं कर रहा है। तो जो आदमी गलती करता है उसको वो क्या बोलते हैं? अनसेफ एक्ट, ठीक है ना। आदमी के द्वारा की जाने वाली गलती को अनसेफ एक्ट कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो और कोई रस्सी है। अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है फिजिकल हजार्ड, ठीक है ना। कोई जैसे अभी ठंडा मौसम है, तो मौसम अभी बहुत ठंडा है तो लाइट कम है, तो ये भी क्या है? ये भी एक हजार्ड है, ठीक है ना, ये भी फिजिकल हजार्ड है। और क्या बोलते हैं, रस्सी अगर कटी है या कोई आपकी टीएनपी में डैमेज है या आपका हेलमेट डैमेज है तो उसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। ये दो चीज़ों को मिलाकर सेफ्टी में 90 to 95% एक्सीडेंट होते हैं। अगर इन दो चीज़ों को अगर हटा दिया जाएगा तो एक्सीडेंट का जो है ना एकदम कम हो जाएगा, एकदम ज़ीरो हो जाएगा। बाकी के जो 4-5% जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जैसे साइक्लोन हो गया, चक्रवात होता है ना, वो एक्सीडेंट हो गया, या भूचाल आ गया, या कोई सुनामी आ गई, उस एक्सीडेंट जो कुदरती तौर पे जो होती हैं, हाँ, प्राकृतिक जो उसको आपदा जिसको बोलेंगे, वो जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो जो रहती हैं उनको उनको छोड़ के जो हमारा 95 ये एक्सीडेंट होने के कारण है, तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होती है। तो अनसेफ एक्ट को, अनसेफ कंडीशन को कैसे हटा सकते हैं? सबसे पहले अनसेफ कंडीशन को कैसे हटा सकते हैं? आप सुबह-सुबह जब भी आएँगे, आपको क्या करना है कि जितना भी आपका टीएनपी है, जितना भी आपकी मशीनरीज़ है, उसको एक बार चेक करना है कि हम आज दिन में काम करेंगे, इसमें इसके जो पार्ट्स हैं वो सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आपकी रस्सी है उसमें कोई कट-फट तो नहीं है, सेफ्टी बेल्ट है, उसको अच्छे से चेक करना है। आपका हेलमेट, जूता, जैकेट सब एकदम ओके है कि नहीं है। टीएनपी में क्या-क्या चीज़ होगी, आपकी पुली होगी, रोप्स हो गई, ठीक है? या डायरेक्ट पोल हो गए, जो भी आपके उसके साथ यूज़ होता है, जो भी अप्लायंसेस उसके साथ यूज़ होती हैं, उस सबको क्या कहते हैं? चेक करना है, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि डरकी पोल, ये सॉरी, जो आपका डाई रोप का जो आपका पॉइंट रहता है, डाई रोप का पॉइंट 2 सब्बल होना चाहिए और क्रॉस में होना चाहिए। उसका जो क्रॉस में होने के साथ-साथ उसके साथ एक चीज़ और इंश्योर करना है कि अगर मिट्टी बहुत लूज़ है, ज़्यादा लूज़ है मिट्टी, तो उसमें आपको सबल की मात्रा को बढ़ा देना है, ठीक है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे 3 लगा दिया है, ऐसे 3 लगा देना, लेकिन जितने भी सबल लगाएँगे हर एक दूसरे के विपरीत लगाएँगे, तब उसको जिस तरफ से भी लोड आएगा वो उसको बियर कर सकता है, ठीक है? तो सारा आप चेक करेंगे, उसके बाद ही आप अपने काम को शुरू करेंगे। अनसेफ एक्ट को कम करने का क्या तरीका रहेगा? आप जो गलतियाँ करते हैं उसको कम करिए, जाने में, कभी अनजाने में। ऐसा मत सोचिए कि कोई आके हमको बताएगा कि ये गलती कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टावर के ऊपर ना मैंने मैक्सिमम टाइम ऑब्ज़र्व किया है कि लोग ऊपर काम कर रहे हैं और जब मूवमेंट कर रहे हैं तब सेफ्टी बेल्ट को उतार के उसको लगाते नहीं, हुक नहीं करते। हाइट वर्क के रूल के मुताबिक आपका जो सेफ्टी बेल्ट है हमेशा एक पॉइंट टावर के साथ लगा रहना चाहिए। अभी किसी को कोई पता नहीं है ना कब गलती हो सकती है, ठीक है ना, आप चल रहे हो इसी दौरान गलती होगी, नीचे गिर गए, तो इसका क्या मतलब है? सेफ्टी बेल्ट अगर आपने लगाया तो उसको हर टाइम होना चाहिए ना। एक स्टडी हुआ, जब हाइट पे आदमी काम कर रहा है, मैं आपको प्रोसेस से बताता हूँ। हाइट पे आदमी काम कर रहा है, इतने में क्या हुआ कि एक लैन यार्ड है, तो उसकी रस्सी है, एक हुक है, तो उसके बाद भी एक्सीडेंट होने लगे तो फिर स्टडी किया कि भाई क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको रोका कैसे जाएगा। तो उस स्टडी में पता चला, जो केस स्टडी हुई उसमें पता चला कि यार आदमी जब ऊपर काम कर रहा है तो उसके पास एक हुक है, तो जब वो एक हुक खोल के दूसरे एंगल पे जा रहा है या दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो अनसेफ हो जा रहा है, वो टावर के साथ बिल्कुल उसकी सेफ्टी नहीं रही। तो ऐसे में उनको 2 लैन यार्ड लगाने पड़े, ठीक है? इसीलिए आपकी सेफ्टी बेल्ट में 2 लैन यार्ड होते हैं। हमेशा एक पॉइंट आपको एंकर करके रखना है, जब काम करेंगे तो दोनों रहेंगे। और कोशिश करें कि जो सेफ्टी बेल्ट है ना, उसको अपनी हाइट से ऊपर लगा दें। अभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे एक सेफ्टी बेल्ट लगाने का रूल होता है कि जिस स्ट्रक्चर पे जिस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, उस स्ट्रक्चर के साथ सेफ्टी बेल्ट का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अब पता चला कि ये एंगल को आप फिक्स कर रहे हो, उसमें नट बोल्ट लगा रहे हो, उसी में आपने हुक कर दिया है, तो बिल्कुल रिस्क है। वो तो समझ रहे हो? और कुछ लोग, लड़के ऐसे होते हैं जो ऊपर टावर के ऊपर जाकर स्टंटबाजी करते हैं, ऐसा नहीं करना है। जिम्मेदार नागरिक बनना है, ठीक है ना? एक छोटी सी गलती की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, हमारी साइड को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो आप अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई अगर आपको ऐसा आपकी नॉलेज में नहीं आता, टेक्निकल आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आप हमको कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? थैंक यू।